ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यां रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो हम शुरू करते हैं। हमने जैसे कहा कि हमने पहले थोड़ा सा कर भी लिया था प्रश्नों का, पर मोटा मोटा कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर है पंचम सोपान। मैंने लास्ट टाइम भी हमने जैसे कहा था कि हम लोग ज्यादा इसकी बात नहीं करेंगे। हम सुंदरकांड क्लास में पढ़ने वाले हैं ना नाना जी का, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा। क्योंकि जैसे पहला बाल कांड है तो पता है कि बाल स्वरूप का है, फिर अयोध्या कांड है, फिर किष्किंधा कांड, सॉरी अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड। तो हर हर का जगह का या स्थिति का नाम है। यहाँ तो सुंदर कांड, तो नाना जी ने डिफरेंट डिफरेंट तरह से बताया है कि सुंदर कांड क्यों रखा है इसका नाम। एंड फिर हमने बोला था कि नाना जी ने जे एक एक अक्षर का मीनिंग इतना अच्छा बताया भगवान के जो पहला श्लोक है कि वो अगर वो पढ़ेंगे हम, तो मुझे याद है कि मुझे वो पढ़ के ये श्लोका याद हो हुआ था। अदरवाइज मुझे ये श्लोक कहाँ याद थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शांतम, तो शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम। तो शांतम भगवान खुद भी शांत है और दूसरों को भी शांति देते हैं। अब हम जैसे हैं, अगर हम कहते हैं ना कि कोई अध्यात्म उससे कितना ऊंचे उठे हैं, तो उससे क्या है कि जो दूसरा जल्दी पहचान जाएगा हमारे से भी, क्योंकि ये मानस रोग है ना, तो खुद को नहीं पता चलते। तो दूसरा पहचानता है मानस रोगों को। तो वो अगर हम शांत हैं, अशांत नहीं है, अशांत रोग हुआ ना, तो हमारे आसपास जो भी आएगा उनको भी शांति मिलेगी। अगर हम प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम हमारे अंदर ज्यादा है, तो जो हमारे पास आएगा उसको प्रेम ही प्रेम मिलेगा, उसको लगेगा है ना कि यहाँ से प्रेम ही मिलता है। इस तरह से भगवान जी हैं शांत, तो हम शांति ही तो हम ढूंढ रहे हैं। एंड भगवान की शक्ति ही तो है शांति, माता सीता है ना। तो शांत शांतम, तो वो शांत है और हमें भी शांति प्रदान करने वाले हैं। अगर हमें शांति चाहिए तो उनके पास ही जाना पड़ेगा, एंड उनसे पहले मैया जी के पास जाना पड़ेगा। अब हनुमान जी को जाना पड़ा ना। अब हमें पता है कि माँ पहले उन्हें अपना पुत्र कहेंगी, फिर भगवान उन्हें पुत्र बोलेंगे। तो क्योंकि जब तक माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता, इसी तरह हम कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण चाहिए तो राधे राधे बोलो पहले, कहते हैं ना। ऐसे ही हम सीताराम 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 का नाम जप करोगे तो भगवान एंड मैया दोनों इकट्ठे फटाफट मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सो भगवान जी जो हैं खुद भी शांत है और हमें भी शांति ही प्रदान करते हैं। फिर शाश्वतम, पता है सनातन, सनातन की मतलब नित्य नए और पुराने के पुराने। तो वो सनातन है, वो ही है सबसे पहले, वो आद्य अंत उनका कुछ है नहीं। देन वो ही है सब में, सर्वव्यापी है ना। तो अप्रमेय,
तो परमाणु से परे। किसी ये नहीं कि भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देके नहीं बता सकते हैं, वो परमाणु से परे हैं, है ना। तो फिर अनग हम निष्पाप हैं, राइट। तो निर्वाण शांति प्रदम, तो मोक्ष रूपी परम शांति को देने वाले हैं, है ना। एंड ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम, जो हमने लास्ट टाइम किया था ना, इसीलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी तो यही था। तो ब्रह्मा शंभु, हमने कहा था कि ब्रह्मा शंभु एंड फणेन्द्र ये उनकी सेवा में प्रस्तुत है। जब राम रूप में आए तो कैसे हैं, हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी जामवंत बने हुए हैं, एंड हम देखेंगे शंभु तो अभी हमारे हनुमान जी हैं, एंड हम देखेंगे कि फणेन्द्र कौन है, जो हमारे शेषनाग हैं, वो लक्ष्मण जी बने हुए हैं। अब हम देखेंगे जब जब भगवान आते हैं यूजली शेषनाग जी उनके साथ आते हैं। अब हम कहेंगे हर अवतार में तो नहीं आते, पर जब उनको जरूरत है तब आते। अब यहाँ देखो लक्ष्मण बन के आए हैं, तो छोटे भाई बने हैं, तो हमेशा सेवा में रत रहते हैं। अब जब कृष्ण के साथ आए तो क्या बने थे, बलराम जी। लेकिन बड़े भाई, दाऊ जी बुलाते हैं भगवान उनको, है ना। तो बड़े भाई बने हैं। तब हम देखते हैं कि अब तब कैसे चलते हैं, भगवान के ऐसे हाथ रखा हुआ है, हम देखते हैं ना, दोनों भाइयों ने, एंड हमारे जो दाऊ हैं बड़े बलराम, उन्होंने कृष्ण पे ऐसे हाथ रखा हुआ है ना। सी, अगर हम लक्ष्मण बनेंगे तब हमें वो मिलेगा स्थान, वहां पे वो पूरे रूप से भगवान के सखा हैं और सखा के रूप में चल रहे हैं। सखा इन बड़े भाई बने हुए हैं वहां पे। यहाँ पे तो सिर्फ सेवक है, छोटे भाई हैं और सेवक है ना। यो तो भगवान के सखा भी है, क्योंकि भगवान की हर छोटी बड़ी बात लक्ष्मण के सिवा और किसी को नहीं पता, क्योंकि जहां भी रहे लक्ष्मण जी साथ रहे। जब लक्ष्मण जी ने यह धरा छोड़ी तो भगवान ने भी धरा छोड़ दी, है ना। उन्होंने कहा था लक्ष्मण के बिना वो नहीं रह सकते। तो ये है, यहाँ पे हम देखते हैं फणेन्द्र जो है हमारे लक्ष्मण जी शेषनाग, है ना। अब वेदांत वेद्य विभुम, कि ये वेदांत के द्वारा जानने योग्य वेद, हमने कहा था ना कि वेदों में हमें पता है 3 वेद, वेद हमारे मुख्य हैं, सामवेद, यजुर्वेद, कौन सा मैं ही बोल रही हूँ, तुम्हें बताओ। तो हमारे जो मेन मेन वेद है, जो, बोलो कोई तो बोलो कि कृष्ण अनम्यूट करके बोलो। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, नहीं, अथर्ववेद तो चौथा है ना, ऋग्वेदा, ऋग्वेद। Lights are on, garbage is out. ओके, थैंक यू। तो ऋग्वेद पहले जो मेन है ना, वो 3 है, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, एंड ये चौथा अथर्ववेद बाद में। ठीक है। तो ये भगवान, तो वेदों में तो जैसे हमने कहा ना कि बहुत कुछ लिखा है, हर तरह का ज्ञान है वेदों में, है ना। बट लेकिन जानने योग्य क्या है, जैसे भगवत गीता में कहते हैं ना कि अगर तुमने ये जान लिया, मुझे जान लिया, तो सब कुछ जान लिया। एंड वेदों में भी उपनिषद जब आते हैं, जहाँ पे उपनिषद आते हैं वहां पे भगवान को जनाया गया है। तो वो तो वेदों में, वेदों से जानने योग्य कौन है, भगवान ही है और कुछ नहीं। वहां पे हमें पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं कराना, कामेष्टि यज्ञ नहीं कराना, फलाना यज्ञ नहीं कराना, वो नहीं ये देख सीखना है हमें। भगवान से कैसे मिलना है वो सीखना है ना। एंड कहते हैं सर्वव्यापक है, वो तो पता ही है, देव है ना। एंड देवताओं में सबसे बड़े, ठीक है। एंड कहते हैं माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले। अगर उनमें वो पहला सब कुछ बता दिया ना, अगर उनमें ये है ये है ये है ये है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं फिर। तो वो कहते हैं इनको तुम साधारण मनुष्य मत समझो। तो वो बोल रहे हैं माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। अब देखो जब राम जी आए तो ज्यादा छुपे हुए थे ना, राम जी का तो किसी को उन्होंने पता लगने नहीं दिया कि मैं भगवान हूँ, है ना। कृष्ण का तो लाइक पैदा किया, वो पेट में भी गए थे तब से पता था कि ये तो भगवान है, क्योंकि जो तेज माँ देवकी के चेहरे पे आ गया था, जो तेज उनके शरीर में आ गया था, वो चकाचौंध कर देता था जो वहां के रखवारे थे, है ना, वो थे पहरेदार उनके ऊपर छोड़े हुए। और कहते तब वो आके कंस भी आता डरता था तब, क्योंकि वो जब आता था देखता था इनका तेज, इनका देख के माँ देवकी का चुंधिया जाती थी उसकी उनकी आंखें। तो यहीं से भगवान ने शुरू कर दिया था कि इस बारी तो कोई डिवाइन चीज आने वाली है ना। तो अब हम देखते हैं कि तो, लेकिन
दुर्योधन जैसे को लास्ट तक नहीं माना, उसको तो मनुष्य ही लगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको मनुष्य दिखे, क्योंकि उनको भगवान नहीं दिखाना चाहते अपना रूप। जिसको दिखाना चाहते हैं वही देख सकता है ना। रावण तो एंड में मनुष्य मनुष्य उनको साधारण मनुष्य समझता रहा, किसी की बात नहीं मानी उसने। तो अब कहते हैं कि समस्त पापों को हरने वाले, उसके बाद है ना, बस कहते हैं कि हाँ, तो अब ये क्या है, रामाख्यम, उनका उनको क्या बोला जाता है, उनको राम बोला जाता है। जगदीश्वर हैं वो, सुर गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु हैं वो। एंड वंदे हम, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, रघुवर को, जो रघु में भी श्रेष्ठ है। क्योंकि रघुकुल बहुत श्रेष्ठ है, तभी तो इसका नाम रघु पड़ा ना, रघु राजा के ऊपर। सूर्य कुल था ये, तो कैसे इस कुल में सारे के सारे राजा जो जो जन्म लिया है वो सब सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, लेकिन उनसे भी सबसे श्रेष्ठ है ये हमारे प्रभु। एंड उनको बोला है भूपाल चूड़ामणि। ये जो हम गहने पहनते हैं औरतें, तो चूड़ामणि को सबसे बड़ा गहना माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आता है ना सिर पे, तो चूड़ामणि वो एक गहना है, तो सबसे श्रेष्ठ गहना माना जाता है। तो अब ये जो सभी राजाओं के शिरोमणि, राजाओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है हमारे भगवान जी। एंड चूड़ामणि से एक और बात भी आ गई कि मैया भी जो तो चूड़ामणि देने वाली है ना। एक और चूड़ामणि का हम देखेंगे मतलब फिर कि चूड़ामणि का मतलब क्या है। जो पहले सुंदरकांड किया जा चुका है उनको पता भी है, लेकिन हम जब वहां आएंगे तभी देखेंगे कि माँ चूड़ामणि दे रही है, उसका एक्चुअली मतलब क्या है ना। मैंने किसी को हिंदी पढ़ने ही नहीं दी इसकी, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, आई जस्ट रियलाइज कि मैंने तो हिंदी भी नहीं पढ़ने दी इसकी, तो सॉरी अबाउट दैट। तो आप सेकंड श्लोका की हिंदी पढ़ लीजिए प्लीज। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबकी अंतरात्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है ये, मेरा बहुत फेवरेट है ये। कहते हैं नान्या स्पृहा रघुपते, रघुपति जी, भगवान जी, मेरे ना अन्य, नान्या मतलब ना अन्य, है ना, कि मेरे मन में कोई अदर स्पृहा है नहीं। स्पृहा होती है तृष्णा, भूख किसी चीज की, प्यास किसी चीज की। देयर इज नो डिजायर्स इन मी, नो अदर डिजायर, ना अन्य। अच्छा, तो कौन सी डिजायर है तुम्हारे अंदर? तो कहते देखो ना, हृदय समाधि है, रघुपति हृदय समाधि है मेरे हृदय में भगवान जी, इसके सिवा और कोई डिजायर नहीं है। अच्छा, तो आपके अंदर कौन सी डिजायर है? तो बोलते हैं कि पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा, सत्य वदामी चा, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं सत्य बता रहे हो, मुझे कैसे पता चले तुम सत्य बता रहे हो? व्हाट इज द प्रूफ कि तुम सत्य कह रहे हो? तो तुलसीदास जी कहते हैं भगवान प्रूफ ये है कि भगवान अखिल अंतरात्मा, आप ही तो सबकी अंतरात्मा हो। अगर आप सबकी अंतरात्मा हैं तो आपको पता है कि सचमुच मेरे हृदय में और कुछ नहीं है ना। अच्छा, तो भगवान कहते हैं क्या है तुम्हारे हृदय में, क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि आप बड़ी आज भगवान की चमचागिरी हो रही है, क्या चाहिए आपको? भगवान को अब तभी याद करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, अदरवाइज भगवान को कौन पूछता है? वी आर डूइंग फाइन हियर, है ना। हमें नहीं चाहिए भगवान, आप नहीं चाहिए अभी हमें। तो कहते हैं भक्ति पर्यच्छ रघुपुंगम निर्भरा, बोले कि मुझे भक्ति चाहिए प्रभु जी। वो भी कैसी भक्ति? कहते हैं भक्ति ऐसी कि जो निर्भरा हो। निर्भरा का मतलब हमें सबको पता ही है, अन्न पायनी भक्ति, जो किसी और चीज पे निर्भर नहीं करती। मतलब ये नहीं कि मुझे ये मिल जाए तो मैं बड़ा भक्त हूँ, नहीं मिला तो आप तो भगवान है ही नहीं। आप मेरी सुनी नहीं रहे हो तो आप भगवान कहाँ से हुए? तो एक्चुअली निर्भरा भक्ति का मतलब होता है, भगवान कहते हैं ना 9 के 22 में, योग क्षेम बहा में हम, जो मेरे भक्त क्या है उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, कहते हैं ना भगवान जी। तो यहाँ पे वो निर्भरा भक्ति वो है जिसका हम
शारीरिक निर्वाह एंड अपना जो हमारी आत्मा की यात्रा का निर्वाह है। आत्मा ढूंढ रही है ना, हु एम आई। हमारे शरीर की यात्रा चल रही है, आत्मा की यात्रा चल रही है। शरीर में जो बैठी जीव आत्मा है उसकी यात्रा चल रही है, बिकॉज वो अपने घर वापस जाना चाहती है ना। तो लेकिन वो इतने सारे मल विक्षेप आवरण है कि वो जीवात्मा भूल गई है कि वो है कौन। तो वो जो उसका निर्वाह हम क्या, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। हु एम आई, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ पता है ही नहीं। और ना ही ये भी हो सकता है कि आज मुझे बहुत ग्रेट गुरु मिल गए, सब मिल गया, अच्छा हो गया, मिले हैं, लेकिन हो सकता है कल पता नहीं ये दिमाग कहाँ का कहाँ चला जाए। गुरु तो चाहे ना छोड़े, हम ही छोड़ दे गुरु। तो वो क्या है कि भगवान को समझ रहे ना, गुरु भगवान एक ही बात। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करनी है, गुरु से एक ही प्रार्थना करनी है कि मैं तो छोड़ दूंगी आपको, छोड़ सकती हूँ, बिकॉज मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है। मुझे तो ऐसा भय है कि एक ना एक दिन मैं शायद आपको छोड़ के पता नहीं कहाँ भाग जाऊंगी, है ना। कहीं ऐसा हो कि मैंने कुछ मांगा और नहीं मिला तो मुझे, दैट्स इट, यू आर द फर्स्ट वन टू लेट इट गो। कुछ ऐसा कई बार जिंदगी में हो जाता है। तो वो तब बोलना है कि आप मत छोड़ना, प्लीज आप मत छोड़ना। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पकड़ के रखते हैं ना, एक लीश लगा के। मुझे याद आ रहा था कि जब समीर 5 साल का था तो हम पहली बार डिज्नी वर्ल्ड गए थे। तो मुझे यहाँ सब फ्रेंड्स ने डरा के रखा था कि बच्चे को गुम होने का खतरा रहता है, बच्चे को ये करो। हम तो वो जैसे लिटरली डॉग को लीश लगाते हैं ना, ऐसे बाजू में कुछ लगा के ऐसे लीश सी होती थी बच्चे के लिए, तो वो रखनी है ना। तो मैंने किया था समीर के साथ ऐसा, बिकॉज बहुत नोटी था, मुझे पता था ये भाग जाएगा के। अब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम दैट पर्सन, मुझे नहीं पता मैं कब भाग जाऊं। तो भगवान से यही प्रार्थना करना है, आप ही कोई ऐसी लीश लगा के रखें कि मैं भाग ना सकूं। आप यकीन मानिए, जब मैं आप लोगों का थैंक यू करती हूँ एंड ऑफ द क्लास, अगर आप नहीं होते तो मेरी ये यात्रा नहीं होती। मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, अगर सुनने वाले नहीं होते तो सुनाने वाला भी नहीं होता। तभी होता है सुनाने वाला अगर सुनने वाले हो, तो अदरवाइज यात्रा कुछ और हो रही होती मेरी भी। हम सब ने कुछ तो किया है जो मिलके यात्रा हो रही है हमारी, है ना, इस रामायण की। तो अभी हम तो भगवान से हम सब मिलके यही मांगेंगे कि भगवान जी आप ऐसी भक्ति देना। आप कुछ लीस्ट, जब तक हम पक्के भक्त नहीं ना बन गए आपके, तो जैसे वो हनुमान जी हैं, कौन सी लिस्ट में है, हनुमान जी उस लिस्ट में है कि जो भगवान को प्रिय है। अरे हम भी तो चलो हनुमान जी जैसे नहीं है, पर है तो आपके ही बच्चे ना, तो आपको हमें प्रिय बनाना है, समझ गए ना। इट्स लाइक हमारे बच्चे कितनी भी गलती करें, उनको बोल दें कि दैट्स इट, अब नहीं बात करूंगी, अब तुमसे बात भी मत करना मेरे साथ। तो थोड़ी देर बाद वही हमें बात करने लग जाते हैं, ऐसे जैसे हम पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो वाला प्यार, शायद बच्चे गलती करते रहे, लेकिन एक बार मैं स्मित के साथ बहुत गुस्सा हो गई थी और फिर मैं उससे बात नहीं कर रही थी, 2-3 दिन हुए। तो फाइनली मुझे आके बोला, मॉम you know you are wrong. I said, why? I was more mad. He said, you are my mom, so you should not be mad at me. तो मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, मुझे मैड होने का भी हक नहीं है तुम लोगों के ऊपर। तो वो बात है कि मतलब ऐसा भगवान जी को हम कहेंगे कि जैसा हम ऐसे माँ बाप बनो आप, है ना, कि हम कितना भी सताएं आपको। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, भागवतम में जो स्तुति आती है ना, उसमें बोलते हैं कि भगवान जी बहुत गलतियां करते हैं। जैसे बच्चा पेट में माँ को लाते मारता है, फिर भी माँ कहती है देखो ही इज मूविंग इनसाइड, ही इज मूविंग इनसाइड। और वो तो खूब टांगे मार रहा है, कहते ऐसे ही आप हमें प्यार करना, है ना। जैसे हम, तो आप ये नहीं सोचते कि ये तो मुझे लाते मार रहा है। तो यहाँ पे वैसी वाली भक्ति चाहिए हमें, और भगवान से यही हम प्रार्थना करेंगे। एंड कितना ब्यूटीफुली तुलसीदास जी ने पहले भगवान की प्रार्थना की, झट से कुछ मांग लिया। अब हम कहते हैं भगवान, अगर मांगना है भगवान से, जैसे हमने बोला है कि बच्चे जब हम, बच्चे भी हमसे कुछ मांगते हैं तो हम कहते हैं क्यों चाहिए तुम्हें ये, है ना। तो देन फिर बच्चे बड़ी बात करेंगे, आई हैव टू हैव इट,
बिकॉज मेरे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कितना बहाने लगा लगा के हम उनको बताते हैं ना। इसी तरह हमारे तुलसीदास जी कर रहे हैं। तुलसीदास जी पहले तो ये कहते हैं कि ठीक है मुझे भक्ति दीजिए, फिर आगे बोलते हैं काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम च। वो बोल रहे हैं कि देखिए मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। भगवान कहते तू तो बड़ा झूठा है, अभी अभी ऊपर तुमने बोला था कि मेरे हृदय में तुम रहते हो, अभी बोल रहे हो मेरे हृदय में काम आदि दोष रहते हैं। अब पहले ये बता दे कि तेरे हृदय में रहता कौन है। दूसरी बात ये कि अगर तुम कहती हो कि ये तुम्हारा मन मेरा है ना, तो मेरा है जब तुम्हारा मन, तो उसमें चाहे चोर आदि घुसे रहे, उसमें तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो मेरा है, मैं उसमें चाहे चोर आदि घुसा दूं। तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं, देखो तुलसीदास जी भी तो बड़े शैतान है ना। वो बोलते देखो भगवान, तो मैं तो आपको अपने घर में रखना चाहता हूँ, पर ये काम आदि दोष इतने बुरे हैं कि वो बार बार आते हैं। अच्छा तो आप कहते हो कि ये मेरा घर हो गया आज से, इसमें जिसको चाहे मैं रखूं, बट बात ये है कि जब मैं बाहर घूम घूम के आपकी कथा करूंगा, फिर चोर आदि इसमें रहेंगे मेरे अंदर, तो लोग कहेंगे ये भक्त कैसा है, ये भक्त नहीं ये तो ठग है। तो क्या होगा ना, आपकी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ध्यान रखना, आप जरा धनुष बाण लेके खड़े रहना कि कहीं चोर आदि घुस ना पाए, आपकी बदनामी की चिंता है मुझे। तो ऐसा भक्त जिस दिन हम बन जाएंगे, ऐसे भाव जिस दिन सचमुच हमारे अंदर आ जाएंगे, तो भगवान सचमुच रहने लग जाएंगे, है ना। तो ये हमारे तुलसीदास जी ने मांगा है। तो ये वाला श्लोक हमें याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए। कभी हुआ कभी टाइम मिले, आई डोंट थिंक आई हैवंट डन ईदर, ऐसे एक माला नहीं की है अभी इस पाठ की, पर कभी मिले तो मे भी हम अपने ही क्लास में वो करके कर लेंगे कि एक माला सब लोग इसकी कर लेंगे क्लास में ना। मे भी जब सुंदरकांड खत्म हो ना, तो यहाँ जब जब हमारी क्लास होगी ना, जैसे हम एक माला करते हैं ना उसकी, हरे राम 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 हरे हरे, इसी तरह से हम इसकी माला कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं सुंदरकांड जब खत्म होगा तब। तो अच्छा, तो ये मांगा है हमारे तुलसीदास जी ने भगवान से। अब देखते हैं आगे क्या। तो भगवान ने कहा कि जैसे हम कहीं जाप ढूंढते हैं, कुछ मांगते हैं तो रेफरेंस मांगा जाता है। तो भगवान ने कहा कि इतनी बड़ी चीज भक्ति तुम मांग रहे हो, निर्भरा भक्ति, और तुम्हें भी पता है कि भक्ति में शीघ्र नहीं देता किसी को। उसके लिए एक तो योग्य होना पड़ता है, एक कोई तो गारंटी हो। जैसे हम कहते हैं ना गुरु, जब गुरु मिल जाते हैं तो भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि जो गुरु होते हैं ना वो हमारी पहचान बन जाते हैं। तो अगर हमने गुरु का पटा डाल के, जैसे हम कुत्ते के पटा डाला होता है ना हमने, अगर डॉग रखा है तो पटा डालते हैं ना, तो उस पे उसका नाम लिखा होता है ना, और हमारा भी एड्रेस लिखा होता है। तो इसी तरह अगर हमने भी वो पता डाल दिया, तो फिर भगवान को भी पता रहेगा हम कहाँ से आए हैं तो हमारे गुरु हमें कहीं जाने नहीं देंगे भगवान के सिवा, हम खोएंगे नहीं कभी भी। खो गए तो भी हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमें ढूंढ के हमें हमारे घर पहुंचा देगा, है ना। ये बात है। तो अब हमने पटा कौन सा डालना है, वो नेक्स्ट वन है। अब ये कितना सुंदर है, ये अभी अभी चैंट किया ना गीता ने, तो ये इसको हनुमान अष्टकम भी बोलते हैं। अगर हम देखें तो इसमें 8 नाम है हनुमान जी के। देखो, अतुलित बल धामम 1, हेमशाला देहम 2, एंड तनुजवन कृशानम 3, एंड ज्ञानी नाम अग्रगण्यम 4, राइट, एंड सकल गुण निधानम 5, वानरा नाम देशम 6, एंड रघुपति प्रिय भक्तम 7, बात जातम 8। 8 नाम है बात जातम नमामि। उसके बाद तो नमामि बोला ना, नमस्कार किया। अब कौन है अतुलित बल धामम, इसकी हिंदी पढ़ लीजिए, सॉरी नहीं तो मैं फिर से शुरू हो जाऊंगी। हिंदी। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अतुलित बल धामम,
अब इसका तो हमें पता ही है, अतुलित बल के धाम है। एंड बल भी हमने अपनी पहले भी क्लास में कितनी बार कर चुके हैं ना। बल भी तो कितनी प्रकार के होते हैं, धन बल होता है, जन बल होता है, मित्र बल होता है, और फिजिकल बल होता है, धन बल होता है। हमने कितने प्रकार के बल हमने कहा था ना होते हैं। एंड अपना जो कुटुंब होता है ना, वो भी अपने बल में आता है ना। हमारे कुटुंब क्या है, कौन से कुल से हम आए हैं, वो सारे के सारे बल। एंड मित्र बल जैसे हमने कहा। एंड सबसे बड़ा बल होता है आत्मबल या भगवान का बल। जो आत्मबल है उसका मतलब ही भगवान का बल एक्चुअली। आत्मबल को वो अहंकार वाला बल मत समझना कि मेरे अंदर जो मैं बल। आत्मबल का मतलब ही आत्मा का बल। रिमेम्बर 3rd चैप्टर में जब भगवान ने कहा इंद्रियों से ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर ये है, और सबसे ऊपर आत्मा है। उन्होंने बोला था ना कि सबसे ऊपर आत्मा है 3rd चैप्टर। तो ये है आत्मबल। लेकिन आत्मबल कहाँ से आता है? अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं तभी आत्मबल पूर्ण रूप से होता है, अदरवाइज वो आत्मबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हम कहते हैं अतुलित बल के धाम। जो भगवान के साथ जुड़ेगा वो अतुलित बल का धाम हो ही जाएगा। ये तो हमारे हनुमान जी हैं। अब क्या है, अब देखो छोटी सी, अगर हम उसको मनुष्य समझा है रावण ने, कितनी छोटी सी कुमारी सी पठीट सी हमारी सीता मैया है, और रावण को कैसे धमका के रखा हुआ है उसने, कैसे बात करती है वो रावण से। कहाँ से आया बल, है ना? वो आत्मबल है। एंड फिर मीरा है जो जहर का प्याला पी गई, कहाँ से आया वो बल? जिसमें भय नहीं है, राइट? जो जिसमें भय नहीं होगा वही बली होगा ना। तो वो कहाँ से आया? भगवान से। जो भगवान से जुड़ा रहेगा वो होगा ही अतुलित बल का धाम, है ना। ये तो सबसे जुड़े हुए हैं जिनका नंबर 1 है भगवान का प्रिय कौन है, नंबर 1 में नाम है ना उनका उस रजिस्टर में। तो ये तो अतुलित बल के धाम है ही। अभी रावण को भी बोलेंगे ना कि जिसने ये सब कुछ बनाया है मैं उसका दूत हूँ, बोलेंगे ना अभी, इसी में बोलेंगे। ओके, उसके बाद बोलते हैं हैम शैला बदेहम। हैम शैला बदेहम कि सोने जैसा शरीर। अब सोने जैसा शरीर ही क्यों कहा? क्योंकि सब धातुएं जो हैं, सब मेटल जो हैं, सोने को प्योर मेटल बोला जाता है ना। उसमें ना कोई जंग लग सकता है, कभी रस्ट नहीं होता, है ना। उसको कोई बिगाड़ नहीं है उसमें, ठीक है। अब ये इसीलिए वो जो सोने का रंग, अब सूर्य देव का भी सोने का रंग, इसीलिए काइंड ऑफ जो पीला कलर है, वो जो कलर है साधु लोग भी वही पहनते हैं, सैफरन जा वो कलर, है ना, सोने जैसा रंग। अब क्या है कि इनको क्यों बोला गया कि इनका पहाड़ का शरीर, कनक क्या वो उसमें भी अभी आएगा ना, कनक भूतराकार शरीर, सोने जैसा पहाड़ जैसा इनका शरीर है जब माँ को दिखाएंगे अपना शरीर। तो इसका मतलब ये है मेनली इनमें प्योरिटी बताई गई है। हम लोगों को तो वो शॉल लेके, हम पीली शॉल लेके ऐसे साधु बनते हैं, हाँ। इनको कुछ वो डर नहीं, इनका शरीर ही साधु है, शरीर ही वैसा बना हुआ है। इनको वैसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं साधुओं जैसे, है ना, समझ गए ना। इनका रोम रोम में साधुपन है, तो इसीलिए इनको हम शैला बदे हम कहा जाता है। एंड उसके बाद आता है धनुज बन किरसानम। उसका हमने नीचे मीनिंग पढ़ा ना, इसके सोने का पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने वाले, अग्नि स्वरूप। अभी अभी करेंगे ना, सारी लंका का दहन करेंगे, वो अग्नि स्वरूप है। तो वो क्या है कि ये मतलब धनुज वन किसानों, धनुज के वन को राक्षसों रूपी हमारे अंदर के राक्षस रूपी वन को उजाड़ने वाले कौन है? वो सिर्फ हनुमान जी ही है। इसलिए तो वाटिका उजाड़ी ना सबसे पहले मां से मिलके, है ना। अब वानरा नाम धीशम, कि इसका मतलब है कि वानरों के वो भगवान है। अब वानरों में तो वैसे तो राजा भगवान होता है ना, मनुष्य में भी राजा को भगवान बोला जाता है ना। वानरा नाम धीशम, उन्होंने बोला ना
है ना, नहीं सॉरी, धनुजवन के शानु के बाद सॉरी आया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सब ज्ञानियों में सबसे आगे। तो हमने देखा ना 13 चैप्टर में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम की एग्जाम वो क्या है, क्वालिटी गुण क्या है, पता है ना आपको? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम का गुण क्या है? उसका गुण है अमानित्वम। सो मान जैसी कोई चीज ही नहीं। रिमेम्बर हमने राम गीता में क्या, बार बार हम राम गीता पे आते हैं, है तो बहुत छोटी सी। भगवान ने क्या कहा था? उसमें कहते हैं ज्ञान मान जहाँ एको नाही। ज्ञान वहां है जहां मान की तो नाम की चीज ही नहीं है ना, यही कहा ना भगवान ने। ज्ञानी कौन है? जहां पे अपने अंदर अहंकार की तो कोई चीज ही नहीं है, अमानित्वम। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, इसीलिए ये ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य। राइट, समझ आ गई ना? इसको और एलेबरेट करके तो नहीं समझना ना, राइट। अब आगे कहते हैं सकुल गुण निधानम। संपूर्ण गुणों के तो ये निधान है। जो हमारे 26 गुण है 16वें अध्याय में 26 है ना, उनके पूरे के पूरे इनमें है। अगर उसके ऊपर भी कोई गुण होगा वो भी इनमें है। मतलब कोई ऐसा सतो गुण है नहीं जो इनमें है नहीं, है ना। एंड उसके बाद कहते हैं वानरा नाम धीशम। अब आया ये नाम वानरा नाम धीशम। तो वानरों के स्वामी। तो वानरों के स्वामी कैसे? क्योंकि एक्चुअली तो जगह जगह के वानरों की भी जान इन्होंने ही बचाई है। इवन जो सुग्रीव, क्योंकि वैसे तो राजा को बोला जाता है ना धीशम। अब सुग्रीव की तो उनको भी तो रक्षा यही करते फिरते थे हमेशा, सुग्रीव की भी, है ना। तभी तो सुग्रीव जी साथ में रखते हैं, और बाद में भी सबकी रक्षा यही कर रहे हैं वानरों की, ठीक है। इसीलिए इनका नाम वानरा नाम धीशम रखा गया। उसके बाद बोलते हैं रघुपति प्रिय भक्तम। हम जैसे बानर है ना, जो हमारा मन है वो भी तो बानर ही है, जो इधर से उधर उछलता रहता है। तो हाँ, हमारे भी वो अधीश भगवान वही है, हनुमान जी। हम क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा का लास्ट क्या है बोलिए, जो श्लोका है लास्ट वाला? अरे कोई तो बोल दो। हम उनसे क्या मांगते हैं? आप भगवान के सहित हमारे हृदय में बसिए, कहते हैं ना हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं राम सीता के सहित मेरे हृदय में, राम सीता लक्ष्मण के सहित मेरे हृदय में बैठे। आप बोलने वाले थे, गीता बोलिए। राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय वसु हृदय स्वरूप बसव मत सुरभूप, राइट। ये लास्ट में हम बोलते हैं ना। अब देखो, पहले हम कहते थे ना बाजार में हम, अब तो वो नहीं रही चीजें। जब हम पहले पहले यहाँ आए तो बड़ा सेल लगती थी, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री होता था ना, सेल्स बहुत लगती थी अमेरिका में। अब तो भूल जाओ। तो वो अब तो ये बाय वन गेट वन फ्री नहीं, इसमें तो 3 आ रहे हैं साथ में, है ना। तो ये तो सबसे बड़ा अच्छा सौदा है। तो वो तुलसीदास जी कहते हैं आप मेरे अंदर राम सीता हनुमान जी को बोल रहे हैं। सो यहाँ 3 भी नहीं 4 हैं। हनुमान जी आएंगे, अकेले हनुमान जी आ गए ना महादेव में, तो वो तीनों को साथ लेके आएंगे। ऐसे मैंने एक बार कहानी सुनाई थी ना, कि एक वो होता है कोई हमारे जैसा बंदा ग्रस्त, खाने पीने का भी बड़ा शौकीन है ना, एकादशी वाले व्रत वाली कथा सुनाई थी ना। तो वो चला जाता है, साधु सब छोड़ छाड़ के चला जाता है, एक दिन मन में आता है चला जाता है, आश्रम में रहता है। तो जब एकादशी वहां रखते हैं, वैष्णवी आश्रम है, अब 2 एकादशियां आती हैं, एकादशी का व्रत रखा जाता है, तो उसको तो भूख वो नहीं सता, मतलब ही कैन नॉट स्टे विदाउट फूड। तो वो कहते हैं ठीक है, यहाँ तो फूड बनने वाला नहीं, तो हमें पता है तू सचमुच मर जाएगा फूड के बिना, ये ले खाना का तुम्हें आटा राशन पानी इतना दे देते, तो अपना खाना अपने आप बना। तो ये खाना बना रहा है, खाना बनाया, बट लेकिन वहां का था कि भोग भगवान को देना है। अब भगवान को भोग देना है तो इंतजार कर रहा है। तो भगवान भोग लेने के लिए आए, तो भगवान जी ना राम जी को बुला रहे हैं, सीता जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अब अब लेकिन अंदर मन में सोचा एक राम आएंगे। अब सीता राम दोनों आ गए। तो बोला कि मैंने तो एक का ही खाना बनाया था, मतलब एक मेरा एक आपका, आप तो 2 आ गए, तो अब क्या करूं मैं? तो अच्छा दोनों को दे दिया, और कहते मेरे को भूखा मारोगे आज, ये लो।
अब नेक्स्ट डे आते हैं तो नेक्स्ट एकादशी आती है, तो वो बोलता है मुझे जरा एक्स्ट्रा खाना देना। क्यों एक्स्ट्रा चाहिए? नहीं, बोले नहीं चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। अब फिर उसने 3 का बनाया। अब 3 का बना लिया, 2 माता सीता राम जी का, 1 अपने लिए। अब इस बार जब फिर उनको बोल रहा है, आवाहन कर रहा है, लक्ष्मण जी साथ आ गए। तो बोले बड़े खराब हो आप, अब इस बार तो 3 को ले आए। तो मैं तो 2 का खाना, मतलब 3 का रखा था, 2 आपके लिए 1 मेरे लिए। अब अच्छा, ये 3 बार हो गया, मतलब 2 बार उनके साथ। अब फिर वो 4 का लेके आए। अब इस बार तो क्या किया राम जी ने, 4 का बोला था, तो अब 4 की बजाय उन्होंने कहा कि अब आया कौन कौन, सारा का वो आ गया परिवार, 5 आ गए, अपने चारों बहन चारों भाई आ गए, सीता मैया आ गई, हनुमान जी भी आ गए। अब तो उसको आया गुस्सा, बोले मैं तुम लोगों को किसी को खाना नहीं खिलाने वाला। एक बोल के आप इतने आते हो, या तो पहले बता दिया करो। अब बोले अब ये रहा भोजन, आप ही बनाइए और आप ही खिलाइए। तो अब माता सीता जी बैठ गए खाना बनाने, बाकी सारे लोग सब्जियां छीलने, वो सब करने, सारे काम में लग गए और सबने मजे से खाया। अब वो बड़ा खुश है। तो उस दिन उसके चेहरे का रंग कुछ और था, तो सबने पूछा ना ये क्या हो रहा है। तब उसने बताया कि तुम रोज ऐसा खाना हर एकादशी को एक्स्ट्रा क्यों लेके जाते थे। तब उसने अपने गुरु को बताया होगा। तो गुरु बोले ये कैसे हुआ, तो नेक्स्ट एकादशी को मुझे बताना। बट हमें पता ही है कि गुरु दर्शन नहीं देंगे, एंड देन फिर ये कैसे होगा, कैसे वो मिन्नतें करेगा, तो पूरा दरबार गुरु को भी दर्शन देगा। तो वो बात है कि मतलब अब ये जो बानरा नाम धीशम, ये जो रघुपति प्रिय भक्तम, ये भक्त कैसे होते हैं, ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कैसे होते हैं, धनुजवन कुशानुम, है ना। तो अब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम देखे, सकुल गुण निधानम देख लिया, अब बानरा नाम धीशम देख लिया, रघुपति प्रिय भक्तम देख लिया। रघुपति प्रिय भक्तम का तो हमें पता ही है कि सबसे ऊपर हमें पता है रजिस्टर में इनका नाम है, जो भगवान को प्रिय है ना, देख लिया ना हमने। अब बात जातम, तो बात जातम में आता है कि जो भक्त हनुमान जी, ये सबको पवित्र करने वाले हैं। अब बात का पता है ना हमें कौन है बात, बात वायु को बोलते हैं, पता है ना हमें कि बात वायु को कहते हैं। वैसे तो नीचे लिखा ही है वायु पुत्र पवन पुत्र, बट नंबर बात, बात पित्त एंड कफ हमारे कितना यूज किया जाता है। तो ये कहते हैं ये बात जातम, बात के पुत्र हैं, वायु पुत्र। तो वायु पुत्र कहा है क्योंकि कितना श्रेष्ठ काम ये करने वाले हैं। देखो जो पवन देव है उनका नाम प्रभंजन, तभी तो जब युद्ध हो रहा था इनका इंद्रजीत से, है ना, मेघनाथ से, तो वहां आया है जीती न जाए प्रभंजन जाया। सबसे जो श्रेष्ठ पवन है, जो सब कुछ तबाह करके रख सकती है, उसको बोलते हैं प्रभंजन। तो जीती न जाए प्रभंजन जाया, तो ये उसके पुत्र हैं, है ना। दूसरा देखो पवन क्या करती है, ये पवन शीघ्रगामी है, जहां चाहे 1 सेकंड से पहुंच सकती है, विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और मे भी उससे भी कम अगर कोई समय है तो। और फिर कहते हैं दूसरा बताइए, प्राण रूप में हम सब में बसते हैं ना ये वायु, तो वायु में कितनी क्वालिटी है, ये उस वायु के पुत्र है। और हमने कितनी बार वो एग्जांपल दी थी ना, हम जो मानस के मोती पढ़ते हैं, जो हनुमान जी की पिक्चर है, कैसे स्वामी चिन्मयानंदा जी ने वो हनुमान जी लेके आए थे वहां आश्रम में। हाँ, जो जो हम आश्रम गए हैं, जिसको देखने का मौका मिला है, वो देखा है। हमारा जो आश्रम है स्वामी चिन्मयानंदा जी का हिमाचल में सिद्धबाड़ी। सिद्धबाड़ी में, जो हमारा सिद्धबाड़ी तो शहर का नाम है ना, आश्रम का नाम तपोवन, तपोवन, तपोवन आश्रम। तो वहां पे मतलब वो जो सिद्धबाड़ी मतलब जो जगह ली गई थी, वैसे वैली थी, बताया ना कितनी बार कितनी हवा चलती थी तेज, तो वहां कुछ उगता नहीं था वनस्पतियां। तो वहां स्वामी चिन्मयानंदा जी जो स्वरूपानंदा जी अब है, उन्होंने बताया था एक प्रवचन में कि मेरे साथ खड़े तो उन्होंने कहा कि हनुमान को लेके आते हैं, इतने फीट ऊंचे हनुमान जी, उनको लेके आएंगे। तो फिर क्या हनुमान जी आएंगे, हवा इतनी तेज आ रही है ना पहाड़ से, वैली काइंड ऑफ है वो एरिया, ऐसा एरिया है, हवा तेज चलती है वहां पे। तो वो बोलते हैं कि हनुमान जी को देखने के लिए तो खड़े होंगे ना, अपने पुत्र को देखने के लिए वो स्लो हो जाएंगे उसको जप्पी डालने के लिए। तो कहते जब अपने पुत्र को जप्पी डालने के लिए स्लो होंगे, तो फिर यहाँ धीरे धीरे चलने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद वही हुआ, वहां स्टैचू लगाया गया, वो बाहर है स्टैचू।
वो रखा गया, हवा धीरे हो गई, वहां तो अब बोटेनिक गार्डन है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, मतलब बोटेनिक गार्डन बनाया गया वहां पे, इतना सुंदर जगह है, कभी मौका मिले तो देखना चाहिए जरूर जिंदगी में एक बार। तो वो जो सिद्धबाड़ी, हमारी सिद्धबाड़ी में तपोवन जो आश्रम है, तो फिर किसी ने बोला कि राम जी का आश्रम, राम सीता जी का भी मंदिर बनाना चाहिए, ये तो बाहर है, तो बोले हनुमान आ गए तो वो भी आ जाएंगे ना। तो वहां बहुत सुंदर मंदिर भी बना है, अब तो इतना बड़ा आश्रम बना हुआ है, वहां बहुत कुछ होता है। तो ये बात है हमारे हनुमान जी, बात जातम नमामि। हाँ, एक बात लिखी गई थी कहीं कि ये पवित्र करते हैं हनुमान जी, जैसे हवा पवित्र करती है। तो मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई थी, ये हवा कैसे पवित्र करती है। तो फिर स्वामी तेजोमयानंद जी के टॉक सुनी थी, उसमें आया था कि देखो, अगर कमरा एक बंद है तो कैसे उसकी गंध कैसे हो जाती है ना, कमरे की हमें ही पसंद नहीं आती, हम जल्दी से फटाफट खिड़कियां खोलते हैं, तो कैसे वो शुद्ध हवा आके अंदर की हमारी गंदगी, मतलब अंदर की स्मेल को निकाल देती है। इसी तरह अगर हम हनुमान जी को अपने हृदय में रखेंगे तो हनुमान जी अपने आप सारी गंदगी को निकाल देंगे, साफ कर देंगे पूरा। किया ना, सबको किया, सफाया सबका उनका, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम एक दोहे तक करेंगे और देखते हैं कितना होता है। सिर्फ 45 मिनट इसी में चलेंगे। अब ये सुंदरकांड बहुत स्लो जाएगा, सो प्लीज बेयर विद मी। तो मुझे लगता है एक दोहा आज 15 मिनट में हो जाए होपफुली। तो चलो दोहा पढ़ लेते हैं। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर जब तक मेरी राह देखना। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। ये दो ही पढ़ेंगे पहले, सॉरी आई शुड हैव सेड दैट, दो पढ़ेंगे। अब हमने देखा, उन्होंने कहा जामवंत के वचन सुहाए। रिमेम्बर जब हमने किष्किंधा कांड खत्म किया था तो हमने कहा था ना कि यही बात आएगी फिर से कि हनुमान जी को कौन से वचन जामवंत के सुहाए। तो जामवंत जी ने क्या किया था, 3-4 काम किए थे उन्होंने। जब हनुमान जी उठ नहीं रहे थे ना, रिमेम्बर हनुमान जी तो आराम से बैठे हैं, बाकी सब अपना बल बता रहे हैं, तब जामवंत जी ने बातें की थी। उन्होंने सबसे पहले तो कहा था, हनुमान जी के गुण कहे, अरे तुम तो इतने गुणी हो, तुम में ये है, तुम ये है, तुम ये कर सकते हो। हर बच्चे को उत्साहित करने के लिए उसका काम करना है तो पहले उसको उसके गुण बताने चाहिए कि तुम ये कर सकते हो, याद दिलानी चाहिए, तुम केपेबल हो, इस समय तुम ऐसे ही निरुत्साहित हो रहे हो, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, राइट। एंड फिर उसके बाद उन्होंने कहा, भगवान का नाम लिया, भगवान के बताया उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने बोला था ना कि तुम्हारा तो जन्म ही उसी के लिए हुआ है, भगवान के काज के लिए हुआ है तुम्हारा जन्म। फिर उन्होंने कहा था हनुमान जी को, फिर हनुमान सीख दी थी वहां जाके करना क्या है। हमारे हनुमान जी ने पूछा था ना, मुझे सीख दीजिए, तो मुझे वहां जाके क्या करना है। फिर फल बताया था, मेरे जाने से, मेरे करने से, या फिर भगवान का रावण को मारने के बाद वो क्या होगा। फिर उन्होंने कहा था ना, उन्होंने कितना सुंदर बताया था ना, कपिसेन संग संगारि निश्चर राम सीता ने त्रिलोक पावन सुजस सुरमणि नारद आदि बखानी है। फिर क्या होगा, जो सुनत गावत कहत समझत राम, समझत परम पद नर पावे, रघुवीर पद पाथो जो मधुकर दास तुलसी गावे। उन्होंने कहा था जो सबसे बड़ी बात इन्हें अच्छी लगी थी कि वो तो एक कपि संग सेना, कपि की सेना को लेके वो सब राक्षसों का संहार करेंगे, लेकिन वो एक सिर्फ लीला ही है ना। फिर सीता जी को लेके आएंगे वापस, फिर क्या होगा, फिर भगवान की कथा गाई जाएगी त्रिलोकी में, स्वर्ग में भी, पाताल में भी, इस लोक में भी। उससे क्या होगा, उससे सब लोग जो सुनेंगे, जो गाएंगे, जो इस पे मनन करेंगे, वो सब के सब तर जाएंगे, है ना। जो किसी ने लिखा है, किसी ने गाया है, किसी ने सुना है, जो भी इस कथा को सुनेगा, श्रवण करेगा, वो सब तर जाएंगे। ये इसलिए ये वाले वचन समझ के आप, कौन से वचन सुहाए। हम ऐसे नहीं तो ऐसे ही पढ़ जाते हैं, जामवंत के वचन सुहाए। कौन से वचन, कौन से वचन इन्हें बहुत अच्छे लगे, ये समझने वाली बात है।
सुनी हनुमंत हृदय हर्षिला, हृदय अतिला भाई सॉरी। सो उनके हृदय को ये जो सब उन्होंने कहा था ये बहुत अच्छा लगा। अब तब लगी मोहे परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। अब उन्होंने बोला हाँ अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जाता हूँ। तो कहते हैं तब लगी मोहे पर। हाँ पहली बात तो एक और बात बताना भूल गई। देखो देखो आप जितने भी शुरू हुए हैं कांड, सब कांड में पहले श्लोका होते हैं, उसके बाद सोठा होगा या दुआ होगा, फिर चौपाइयां होगी। यहाँ पे ना सोठा है ना दोहा है, क्योंकि क्यों, उनको काज की जल्दी लगी है। अब राम जी को अब हनुमान जी को कुछ वेट नहीं करने, किसी सोटे दोहे की वेट नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा चलो ठीक है मैं भी नहीं लिखूंगा फिर, अब सबको जल्दी लगी है। अब तो मैया सीता जी को ढूंढना है ना। अब बस चौपाई से शुरू हो गए, नहीं तो चौपाई से नहीं शुरू होता। आप देखेंगे हर कांड में सोठा या दोहे से शुरू होता है, इसके सिवा। ठीक है। हाँ तो अब कहते हैं मुझे मेरी वेट करना है ना। अब जो अभी अभी हमने हिंदी पढ़े ना, अब क्या है, रिमेम्बर हमने बताया था बानरों को टाइम लिमिट दी थी सुग्रीव ने, कहा था 1 महीने के अंदर अंदर आपको सीता मैया मिले या ना मिले आप वापस आ जाओ, बस ढूंढ के इतना ही करना, अगर नहीं आओगे तो मैं मरवा दूंगा। महीना भर भी लगा दिया और इधर उधर घूमने में लग गए, और ना तो खबर ला के दी ना खुद वापस आए, तो तुमको तो मैं पकड़ पकड़ के मार दूंगा फिर। तो अब क्योंकि इनको टाइम हो चुका था इसीलिए तो बैठ गए थे ना, कि ना तो माता मिली, महीना भी बीत गया, अब हम वापस नहीं जा सकते, इसीलिए कहा था ना गंध ने। तो यहाँ अब ये टाइम लिमिट नहीं देंगे। इनको लगता है कि मैंने टाइम लिमिट दी तो अब या तो टोटली मर ही जाएंगे या फिर कहीं भाग जाएंगे, फिर हम नहीं ढूंढ सकते इनको कभी भी, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि बस मेरी वेट करना, और फिर ये भी कह दिया कंदमूल फल खाना। कंदमूल फल मतलब तामसिक फूड मत खाना, सात्विक फूड खा के मेरे इंतजार करना। देखो ये एक साधक की यात्रा है, किसके लिए, भक्ति के लिए, शक्ति के लिए, है ना, शांति के लिए। एक साधक जो हम हैं, तो हमें क्या है, अगर हम इवन खाने में भी चटपटे में लगे, चटपटा मतलब ऐसा नहीं है, चटपटा हम खा रहे हैं लेकिन एक एक्सेस होता है ना। तो अगर हम उसमें लगे रहे तो भी हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कंदमूल फल खाकर, देखो अनशन भी मत बैठना, ये भी कहा, क्योंकि पहले अनशन बैठने वाले बैठ रहे थे ना, वो नहीं, खाना है आपको, कंदमूल फल खाने हैं। और फिर कहते हैं दुख भी सहना है। दुख क्यों, क्योंकि जब तक हनुमान जी वापस नहीं आते चिंता तो उन्हें लगी रहेगी ना, और कई बार चिंता लगती है तो हम खाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है तुम दुख सहोगे, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा आपको मेरी चिंता रहेगी, पर आप कहते हैं आप खा पी के और फिर जस्ट दुख सह के मेरा इंतजार करना। ऐसा नहीं उन्होंने कहा डोंट वरी, कोई जैसी वैसी बात नहीं है, मैं जरूर आऊंगा, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि देखो यही हम कहते हैं ना, हम बहुत बार ऐसे कहते हैं डोंट वरी बेटा, आई विल, यू नो, कहने को तो अच्छा है, दिस इज व्हाट वी सपोज टू से, बट उनका यहाँ वो कहने का वो काम नहीं था, है ना। यहाँ सिर्फ ये कहने से, डोंट वरी कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ कुछ आधार चाहिए जिससे काम चले, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा दुख सह के मेरा वेट करना। और फिर कहते हैं जब लगी आऊं सीता ही देखी, जब तक मैं माँ को देख के वापस नहीं आ जाता, होए काज वही हर्ष विशेषी, कहते हैं काम जरूर होगा, बिल्कुल चिंता मत करना, इस समय मेरे अंदर विशेष हर्ष है। हम सब ने देखा है जब कोई हम कम काम हम शुरू करते हैं हमारे अंदर हर्ष होता है, हम बड़े खुशी खुशी काम शुरू करते हैं, फिर बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वो काम हम सारा कुछ सोच विचार के नहीं शुरू किया था हमने। बट यहाँ एक कहते हैं ये जो बात आई है, एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा आता है, अगर कुछ काम करने से पहले आपको विशेष हर्ष हो रहा है तो वो शो करता है कि काम अवश्य होगा। विशेष हर्ष है यहाँ पे, मामूली हर्ष नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हम एक बात देखते हैं, विशेष हर्ष तब होता है जब हम ग्रेटर गुड के लिए काम करते हैं। वो एक देशभक्त भक्त अपने प्राण देने के लिए भी चाहे जा रहा है, फिर भी वो विशेष हर्ष के साथ जा रहा है, बिकॉज उसका गोल ग्रेट है। अगर गोल ग्रेट होगा, गोल फॉर द ग्रेटर गुड होगा, तब विशेष हर्ष होगा, ऐसे नहीं।
तो यहाँ पे तो एक विशेष गोल है ना, तो विशेष हर्ष भी है। उससे ये पता चलता है कि काम जरूर होगा, एक साइन है ये भगवान की तरफ से। तो कहते हैं ये कहीं नाई सबन को माता। अब क्या है, अभिमान नहीं है ना उनमें, बड़ों को माथा कर प्रणाम कर रहे हैं, एंड छोटों को भी अच्छी तरह से समझा रहे हैं, एंड सब कुछ कर रहे हैं। एंड फिर कहते हैं चलो, और सबसे बड़ी बात क्या है, चलो हर्षिये ये धरी रघुनाथा, भगवान को हृदय में धार कर चलो। क्या कहते हैं, प्रभ नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। इनको लंकनी भी यही बोलेगी कि आप बस हृदय में कौशलपुर राजा रख के चले जाइए, आपके सभी काम सिद्ध होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है ना, जाने से पहले ये कह के जाओ, कहीं भी जाना है, प्रभ नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। और कितना इजी है, कोई श्लोका नहीं पढ़ना, कोई कुछ नहीं करना, ये तो सबसे आसान पंक्तियां। और हमारा स्वार्थ होता है ना कि हमारा काम हो जाए, तो ये तो हम डट लेते हैं अपना, है ना, और आसान भी है। तो अब ये कहते हैं भगवान को हृदय में रखकर वो जा रहे हैं। एंड एक और पढ़ लेते हैं, सिर्फ चौपाई। सिंधु तेरे तीर एक भूधर सुंदर, उसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। हाँ, तो कहते हैं सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदे चढ़ाओ दाव पर। तो कहते हैं समुद्र के किनारे एक पहाड़ था, उसके ऊपर वो कौतुक मतलब बहुत खुश होकर, है, तो उसके ऊपर चढ़ गए। ठीक है, एंड फिर कहते हैं बार बार रघुवीर संभारी। इससे एक और चीज याद आनी चाहिए हमको हमको मुझे भी नहीं थी, ऐसा नहीं मैं कहती कि मुझे एक ही बार में याद आ गई, ऐसा मत समझना, हम सब याद कर लेते हैं इस चीज को। रिमेम्बर, बार बार रघुवीर संभारी। इसी में एक और आएगा ना, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, है ना। संभारी का मतलब होता है बार बार हमें उस नाम, प्रभु के नाम को संभाल के अपनी जीवा पर रखना है, बार बार। क्योंकि ये एक जीवा है ना, ये जो जीवा का कसूर नहीं है, हमारा जो मन है ना, वो जीवा को भटका देता है। जीवा फिर राम नाम की बजाय और नाम जपना शुरू कर देती है ना, जो नहीं जपने चाहिए। तो वो कहते हैं बार बार रघुवीर संभाली, संभाल के रखिए। क्यों संभाल के, क्योंकि रिमेम्बर ये क्या है, रघुवीर का जो नाम है वो क्या है, मणि है ना, चिंतामणि, जो हमारे अंदर एंड बाहर प्रकाश करती है ना। वो कहते हैं राम रतन धन पायो, है ना, वो रत्न है, जो वो चिंतामणि है, जो अगर जीभा पर रखेंगे तो अंदर एंड बाहर दोनों तरफ प्रकाश करेगी वो, है ना। तो वो उसको संभाल के रखना है। जैसे हम अपनी सबसे महंगी चीज को संभाल के हमने लॉकर में रख दिया हुआ है और भूल भी गए हैं कि है क्या हमारे गहने, है ना, ऐसे वाले लॉकर में संभाल के नहीं रखना उसे, कि उसको वहां, जैसे पहले हम करा करते थे, लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रख दिया ना, करते थे ना, वो लॉकर समझ लो ना, कि लाल कपड़े में लपेटा, रामचरितमानस को, गीता को मंदिर में रख लिया। कभी कभार अरे आज का दिन बहुत अच्छा है, एक 2 चौपाइयां पढ़ लो इसमें से, ये करते थे हम, है। या फिर कोई प्रश्न आता था मेरे जैसी को, तो रामचरितमानस खोल के प्रश्नावली से उत्तर लेते थे, ये काम करते थे हम तब, है ना। हमने उसको लाकर में अपने गहने को छोड़ रखा था और पता भी नहीं था कहाँ कौन से गहने हैं हमारे पास। तो ये है वो गहना जिसको हर समय अपने पास संभाल के रखना है ना। बार बार रघुवीर संभारी, तो यहाँ पे बार बार रघुवीर संभारी, तर्क पवन तने बल भारी। अब क्या है, अब बड़े वेग से चले हैं वो। ठीक है, एक और पढ़ ले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। हाँ, तो ये है, तो कहते हैं जिस जिस पहाड़ पर वो महेंद्र पर्वत पर चढ़े थे ना, तो जिस पहाड़ पर चढ़े वो बीच में धंस गया। तो कोई कहते हैं ऐसे कैसे धंस गया, मतलब तो फिर तो सारे बीच में कितने
पहाड़ के ऊपर कितनी जीव जंतु, साधु लोग, वो सब रहते हैं, तो वो सारे पाताल में दर जाएंगे। देखो, ये भगवान का काम करने चले हैं, हम भगवान की लीला को समझेंगे नहीं। इनका भार सचमुच वेग इनका कोई संभाल नहीं सकता था। अब बताइए, समुद्र मंथन के जब वो मथानी बनाई गई है, तो समुद्र मंथन में उस मथानी नीचे डूबती जा रही थी, रिमेम्बर, पर्वत को मथानी बनाया गया था ना, तो उसको किसने संभाला था? अरे बोलो। कछुआ बनकर भगवान जी आए थे ना। कछुआ बनकर भगवान जी आए थे ना। यहाँ भी भगवान जी ने ही नीचे उसको संभाल के रखा होगा, जो हमें ना दिखता है ना हम समझ पाते हैं। कि ये जब कूदना है हनुमान जी ने, उनके बल को भगवान के सिवा कोई संभाल नहीं सकता फिर, नहीं तो ये सचमुच पाताल में धंस जाएगा। ये धंसने नहीं दिया भगवान ने, है ना। तो फिर कहते हैं, सो ये तो चला गया था ऑलमोस्ट, पर लेकिन भगवान ने बचा के रखा। तब जिमी, अब कहते हैं जिमी अगमोघ रघुपति करवाना, इसका हम बहुत बार कर चुके हैं ना जिक्र, कि जैसे रघुपति जी का वाण कैसा है, अचूक है, अचूक है ना, कभी अपना निशाना नहीं छोड़ेगा। तो मतलब ये तो काम करके ही आएगा, ऐसे है रघुपति जी के वाण। अब काम करके आएगा, तो जैसे कि हमने कहा था ना, एक साधारण वाण जब छोड़ा जाए, इसको यहाँ, जैसे यहाँ डियर हंटिंग बड़ी होती है मिशिगन में, हमारे जो बड़ी बड़ी 3 कंपनियां हैं, GM, ये सब, क्राइसलर एंड फोर्ड, ये तो छुट्टियां देती हैं 2 वीक की। और जो डियर हंटिंग है वो भी 2 प्रकार की है। पहले आती है बो हंटिंग, उसके बाद आती है जो गन के साथ हंटिंग होती है। पहले बो हंटिंग होती है। अब जब डियर को बो हंटिंग के साथ तीर मारा है किसी ने, तो तीर मारा है तो तीर उसके साथ लगेगा, हमें खुद जाना पड़ेगा ना उस एनिमल को उठाने के लिए या तीर को निकालने के लिए। तीर खुंडित हो सकता है, वो तीर दोबारा काम नहीं करेगा, ना ही हमारे पास वापस आएगा। लेकिन भगवान के तीर वैसे नहीं है। भगवान के तीर निशाने पे अचूक हैं, जाके निशाने पे लगेंगे और फिर वापस तुनीर में अपने आप आ जाएंगे और चलने के लिए तैयार अगेन। तो ये कौन से तीर है? ये हनुमान जी पहला तीर है जो भेजा गया रावण की लंका की तरफ। उस तीर को क्या कुछ बिगाड़ सका? खंडित हुआ तीर क्या? उसको तो जलाने की कोशिश की गई, उस तीर को खंडित नहीं हुआ। तीर निशाने पे लगा, सब कुछ जला के वापस आ गया और फिर चलने को तैयार हुआ। भगवान को कह रहा है देर क्यों कर रहे हो आप? वो तो ऐसा तीर है जो भगवान को कह रहा है आप देर कर रहे हो, है ना। ये है जिमी अमोघ रघुपति करवाना, ते ही भांति चले हो हनुमाना। ये हमारे हनुमान जी रघुपति जी के भान है। एंड उसके बाद हमें पता है, ये तो मोटा मोटा ही बता देते हैं, हमें पता है कि मैनाक पर्वत आके उनको विश्राम करने के लिए बोलेगा। एंड फिर हनुमान जी, हिंदी पढ़ लीजिए तो बस इसका इतना ही होगा, ताकि एटलीस्ट एक दोहा हो जाए आज। इसकी हिंदी पढ़ लीजिए प्लीज। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा पढ़ लीजिए बच्चे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। तो ये तो हमें पता है सबको, राइट, कि मैनाक पर्वत आता है, उसको बोला गया है कि समुद्र ने बोला जाके थोड़ा इनको विश्राम दे, इतना लंबी यात्रा पे जाना है। तो हनुमान जी ने कहा विश्राम करने बैठ गए, तो फिर वहीं बैठ जाएंगे। फिर तो जैसे विश्राम करने के कहते हैं ना, थोड़ा रुक जाओ बेटा, तो फिर खाना वाना खाया, फिर तो फूड कोमा हो जाएगा और वहीं बैठे रह जाएंगे और आराम से सो जाएंगे, है ना। यही होगा ना। तब इसी को तो हम फूड कोमा कहते हैं ना यहाँ पे, राइट। तभी लंच करके, अगर हैवी लंच करके बाहर आते हैं तो कितनी नींद आती है, फिर तो मेरे जैसी को तो बेड ही चाहिए होता है, क्योंकि लंच हम सब लाइट ही करते हैं। तो ये बात है कि हनुमान जी ने क्या कहा, तो ये पहला विघ्न है। अब देखा, जो जो भगवान के तीर है उसके रास्ते में कितने विघ्न आएंगे, कोई भी विघ्न उस तीर को कुछ कर सका। तो ये पहला विघ्न है। ये भी एक सात्विक प्रकार का ही विघ्न है। 2 सात्विक विघ्न आते हैं ना, एक तो ये वाला आया और आगे सुरसा आएगी। तो ये सात्विक विघ्न, जैसे
ऐसे उदाहरण देके बताते हैं स्वामी जी की इवन हमारा बच्चे ही कभी पढ़ने बैठे हैं तो एग्जाम्स है तो हम बार बार जाके कहेंगे बेटा 10 मिनट ब्रेक ले लो, बेटा 10 मिनट ब्रेक ले लो, है ना। तो वो भी एक किस्म का विघ्न होता है, जबकि कभी कभी ब्रेक जरूरी भी होती है। तो मेरी वो है मेरे चाचा जी की पोती, मेरी कजन भाई की बेटी, वो नंबर 2 आई है, उसका जो भी 10th का एग्जाम्स होता होगा तो उसकी बड़ी इंटरव्यू हो रही थी। पंजाब में तो शी इज नंबर 1, ऑल ओवर इंडिया में नंबर 2 या नंबर 3 आई है, अभी लास्ट ईयर आई थी शायद। तो अब तो उसको जब बोला गया तो उसने यही कहा कि मेरी माँ ने रूल बनाया था, मैं रात 2-2 3-3 बजे तक पढ़ाई करती थी, पर मेरी माँ ने यह रूल बनाया था कि एवरी 2 घंटे के बाद तुम्हें 10 मिनट ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो शी सेड एवरी 2 आवर्स आई विल टेक अलार्म लगा के 10 मिनट की ब्रेक। तो वो भी चाहिए होती है, अदरवाइज यू विल बी यू नो शरीर को भी तो थोड़ा सा उठाना है, एंड पढ़ाई तो तब है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू आप सबका, बहुत सुंदर। तो धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, सच्ची कहती हूँ धन्यवाद। तो बहुत ये तो सुंदर आप, व्याख्या की आपने कृष्णा जी। अरे या बहुत आप अच्छी करी। आप सब, आप लाइक ऐसे आप सब नहीं होते तो मैं भी पता नहीं कहाँ होती। ये सब प्रभु की कृपा है हम सबके ऊपर, और आपकी कृपा मेरे ऊपर। लास्ट वाला बोले।